इफ़ यू फील सॉरी फॉर अ मिस्टेक, अवॉइड टू कमिट इट अगेन। सही अर्थों में पाप से मुक्ति का सरल उपाय यही है। कोई तीर्थ आपके किए हुए पापों को नहीं मिटा सकता है। जो गुरु घंटाल धर्म के नाम पर मोक्ष बेच रहे हैं, वे स्वयं तो महापापी होकर नीच गति को पाएंगे ही, किंतु आपको भी साथ ले जाएंगे। अतः वेद ईश्वर की वाणी है। इसी के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य को आचरण करना चाहिए, जिससे सबकी उन्नति हो और विश्व में शांति की स्थापना हो। बिना पुरुषार्थ के किसी को कोई पदार्थ नहीं प्राप्त होता है। अतः सुख की कामना करने वाले सभी मनुष्यों को निरंतर पुरुषार्थ मेहनत करते रहना चाहिए। बहुत से लोग संसार में कहते हैं कि वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, किंतु उसे अंत में भाग्य का ही मिलेगा। प्रश्न उठता है कि इनमें से क्या बड़ा है। पांचवा प्रश्न, पूर्वार्ध किस्मत बड़ा है या पुरुषार्थ मेहनत बड़ा है। उत्तर, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत पूर्वार्ध चमकाने हेतु पीर, पैगंबर, मजार, सैयद, चर्च व अन्य पाखंडियों के पास जाते हैं। उनके बताए हुए उपाय करने में अपना समय व धन खोते रहते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को किस्मत किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है, इस बात का ज्ञान नहीं है। योग दर्शन में आता है कि ते हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वातः, अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही जाति, आयु और भोग के द्वारा जीवात्मा को हर्ष और शोक तथा सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के कारण हमारा वर्तमान जीवन है। उन्हीं पूर्व जन्म के संचित कर्म फलों के कारण ही कोई राजा के घर में जन्म लेता है, तो कोई दरिद्र के घर, कोई विद्वान के यहाँ उत्पन्न होता है, तो कोई मूर्ख के यहाँ उत्पन्न होता है। जो लोग अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलों को बदलने के लिए इधर उधर पाखंड में घूमते हैं, वो निश्चित जान लीजिए कि जो कर्म हम कर चुके हैं उसका फल अवश्य ही मिलेगा। आप या अन्य कोई टाल नहीं सकता है। प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयः, अर्थात पहले किए हुए कर्म भोगने से ही समाप्त होते हैं। इन पहले किए हुए कर्मों को ही किस्मत कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब जब किस्मत से मिल रहा है तो मेहनत पुरुषार्थ क्यों करे। अब प्रश्न उठता है कि जब सब किस्मत से मिल रहा है तो मेहनत पुरुषार्थ क्यों करे। यदि आपने बुद्धिपूर्वक पढ़ा होगा तो विचार करके देखिए कि ये पूर्वार्ध किस्मत बने कैसे हैं। इसको समझने के लिए किसान का उदाहरण लेते हैं। दो किसान होते हैं, एक बड़ा पुरुषार्थी होता है और एक बड़ा ही आलसी होता है। पुरुषार्थी किसान ने खेत में अनाज उगाया और दिन रात खेत में मेहनत की। बाद में उसका घर अन्न से भर गया। दूसरी ओर आलसी किसान ने खेत में मेहनत बिल्कुल नहीं की और उसके पास अनाज की कमी हो गई। विचार कीजिए, यह अंतिम परिणाम पुरुषार्थ पर आधारित रहा अथवा पूर्वार्ध पर रहा। पुरुषार्थी किसान ने जो महीनों तक खेत में पुरुषार्थ किया, उसी का फल उसको प्राप्त हुआ है। अब वो आलसी किसान कहने लगे कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो क्या उसका ऐसा कहना उचित होगा। इस उदाहरण से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्वार्ध किस्मत पुरुषार्थ मेहनत से ही बनते हैं, अर्थात किस्मत मेहनत करने से ही बनती है। ऐसे ही आज जो आप पुरुषार्थ करेंगे वह कल का पूर्वार्ध होगा। जिन लोगों ने पहले पुरुषार्थ किया था, आज अपने पूर्वार्ध किस्मत के कारण अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु यदि अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। सज्जनों, बुद्धिपूर्वक विचार करोगे तो समझ में आएगा कि पुरुषार्थ ही बड़ा है, क्योंकि यह वर्तमान जीवन में भी हमको आगे बढ़ता है और
सज्जनों, बुद्धिपूर्वक विचार करोगे तो समझ में आएगा कि पुरुषार्थ ही बड़ा है, क्योंकि यह वर्तमान जीवन में भी हमको आगे बढ़ता है और स्वर्णिम भविष्य को भी तैयार करता है। विचार करें कि एक कुत्ता अमेरिका के राष्ट्रपति का है और एक कुत्ता बीमार होकर सड़ी हुई गलियों में घूम रहा है। एक बच्चा दरिद्र के घर तो दूसरा धनवान के घर पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दरिद्र के घर पैदा हुए बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि उनके पहले किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर ही उनको वर्तमान जन्म मिला है। अब सभी मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, तो वर्तमान जीवन में वे जैसे कर्म करेंगे उनका वर्तमान और भावी जीवन वैसा ही हो जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि राजा का बेटा अच्छे कर्म नहीं करता, बड़ा अन्यायकारी है और आलसी भी, तो निश्चित रूप से वह वर्तमान जीवन में भी दूसरे राजाओं द्वारा दुख प्राप्त करेगा और उसका भविष्य तो निश्चित रूप से अंधकारमय ही रहेगा। दूसरी ओर दरिद्र का पुत्र दिन रात अच्छे कर्म करता है और राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करता है, तो उसका वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी उज्जवल बन जाएगा। अतः सदैव शुभ कर्मों में ही बुद्धि को लगाकर आगे बढ़ते रहे। पुरुषार्थ ही सुख प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह बात शास्त्र द्वारा तो सिद्ध हो ही रही है, बल्कि बुद्धि द्वारा भी तर्कयुक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य पाखंड आदि में घूमकर आप अपना अमूल्य धन और समय व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं। अब कुछ लोगों को अपने बुरे पूर्वार्ध के कारण जीवन में अन्यों की अपेक्षा बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस समय अब उनके मन में प्रश्न उठता है कि कोई तो उपाय होगा इन कष्टों से बाहर निकलने का। छठा प्रश्न, दुखों से छूटने का क्या उपाय है? उत्तर, जिसने शरीर धारण किया है उसको दुख न हो ऐसा संभव ही नहीं है। चाहे कोई राजा हो या रंक, धनी हो अथवा निर्धन, विद्वान हो अथवा मूर्ख, दुख तो शरीर धारण करते ही साथ लग लेता है। यदि दुख नहीं मिलना होता तो मोक्ष ही प्राप्त हो जाता, किंतु हमें शरीर प्राप्त हुआ है। अब मोक्ष कब, कैसे और किसको प्राप्त होता है, वह अलग विषय में लिख दिया है। सज्जनों, एक क्षण के लिए विचार तो करो कि यदि भूख न लगी हो तो क्या भोजन करने का आनंद है? हमें कोई भी अवसर सुखकारक तभी लगा जब हमने उसी अवसर पर दुख का अनुभव पहले कभी किया होता है। अतः सुख है क्योंकि आपने दुख का अनुभव किया है। यदि दुख का अनुभव ही नहीं होगा तो सुख किसे कहते हैं, यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतः जब भी कोई दुख आए तो डरना नहीं है। यह मनुष्य शरीर डर कर जीने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर अच्छे अच्छे कार्य करते हुए उन्नति प्राप्त करने के लिए मिला है। दुख आते ही सबसे पहले मनुष्य घबरा जाता है। उस डर का लाभ कुछ स्वार्थी उठाकर अधर्म को धर्म कहकर आपको ठगना प्रारंभ कर देते हैं। संसार में नए नए गुरुओं और धर्मों की स्थापना और प्रचलन का मूल कारण यही है। बीमारी के समय तो सब डॉक्टर बन जाते हैं और उपचार बताने लग जाते हैं। यदि आपको पता है कि कर्मफल के अनुसार आपको सुख व दुख होते हैं, तो आपका डर निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं इसलिए अन्यों से अधिक दुख आपको मिल रहे हैं। आपको मनुष्य शरीर मिला है यही दर्शाता है कि आपने अच्छे कर्म भी किए थे। अतः दुख से डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना सहज भाव से करना है। जिस दिन आप सुख दुख में एक समान रहने वाले हो जाएंगे, तो आपको दुख से लड़ने की एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने लग जाएंगे। कोई भी छोटा मोटा दुख होते ही पीर, मजार, दरगाह आदि पर जाने की अपेक्षा ईश्वर का स्मरण स्वयं करने लग जाओ।
आपको असीम आनंद प्राप्त हो जाएगा। ओम त्रिम का मानसिक जप अत्यंत ही प्रभावशाली है।